हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देख रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन में हम लगभग 28-29 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो भारतीय संविधान के भाग 1, ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर करेंगे हम लोग। तो स्टे फोकस। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर दूं आपके लिए। ये रहा, दिख रहा है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला है, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे। क्वेश्चन पूछ रहा है 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा और चौथा। ध्यान से देखो आप लोग। तो पहले नंबर में देखो एस के धर, न्यायमूर्ति फजल अली और के एम फड़ीकर। ऑप्शन दूसरे में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम फड़ीकर और एस के धर। ऑप्शन तीसरे नंबर में देखो न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम फड़ीकर। तो क्वेश्चन नंबर पहला में पूछा क्या है, 1953 का जो राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन शामिल थे। एक अध्यक्ष था और उसके साथ 2 अन्य सदस्य थे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति फजल अली क्या थे? अध्यक्ष थे। और हृदयनाथ कुंजरू और के एम फड़ीकर अन्य सदस्य थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के भूभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला, इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। ऑप्शन दूसरा, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं। दूसरा के बाद तीसरा देखेंगे, इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो नीचे देखो, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हम हमारे अनुच्छेद के अनुसार हम किसे मिला सकते हैं, किस राज्य को जोड़ तोड़ सकते हैं, सब इसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार भारत के भूभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो इसमें कूट है आपके पास, क्या ये तीनों सही हैं? क्या इनमें से कोई 2 सही हैं या इनमें से कोई 1 सही है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग लास्ट लगाएंगे, 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर तीसरा, भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और हैं। पहला, भारत संघ अमेरिका की अपेक्षा कनाडा फेडरेशन की भांति अधिक है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित है। तीसरा, भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है। और नीचे देखो, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग देख रहे हैं केवल पहला सही होना चाहिए, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, या तीसरा केवल 2 और 3, और डी नंबर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट टाइम मैं टाइपिंग करूँगी तो आपको 1, 2, 3 लिख के दे दूँगी। ठीक है, इस टाइम के लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आप लोग देख लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। कहने का अर्थ है कि भारत संघ क्या है, अमेरिका की अपेक्षा कनाडियन फेडरेशन की भांति अधिक है, मतलब कनाडा फेडरेशन जैसा है। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, संघ में निहित है, केंद्र के पास है अलग से शक्तियाँ। लेकिन भारत संघ के जो राज्य हैं पृथक होने का, अलग होने का अधिकार उनको नहीं है। इसलिए पहला और दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। जो क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश पहले ऑप्शन देखो, दूसरे में है नागालैंड, तीसरे में है सिक्किम, चौथे में है मेघालय। तो जो भारत है, भारत में कौन कौन से राज्य कौन कौन से क्रम में बने हैं, उनको आपको क्रमबद्ध करना है। अरुणाचल प्रदेश कब आया, नागालैंड कब आया, सिक्किम कब बना, मेघालय कब बना, आपको इसको जमा के लिखना है। ठीक है, तो नागालैंड कब बना था? 1963 में।
उसके बाद हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखना चाहें तो आपका कौन सा नंबर पे हमको दिखाना है, मेघालय। मेघालय कब बना था, 1972 पे बना है। ठीक है, ये छोटा सा जगह हो रहा है और हमारे पास तो पेन है ही नहीं कि लिख पाए ऐसा। ठीक, 1972 पे बना था। अब हमको बताना है आप लोग का कौन सा क्वेश्चन बच गया, सिक्किम कब बना था, इसको आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी। अरुणाचल प्रदेश कब बना था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। इधर लिखती हूँ मैं, ये देखो बाजू पे, 1987 में। समझ गए आप। तो इस तरह से आप लोग जमा लेंगे। और सिक्किम कब बना था क्वेश्चन आगे आएगा, इसलिए पहले से नहीं बता रहे हैं। समझ गए, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पहले नंबर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप लोग बोर हो सकते हो, पर आराम से देखो, काम आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। भारत की संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, उसके बाद क्या है, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भूभाग के साथ मिलाकर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की संसद किसी राज्य में से राज्य क्षेत्र क्या करके, अलग करके, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। क्या कर सकते हैं उसके लिए संसद में, साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा। क्या ये कर सकते हैं हम, बताओ। तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद देखो, राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को उस या उसे उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, भेजते हैं उन विधानमंडलों के पास, पर बाध्य नहीं है उनके विचार जानने के लिए, है ना। उसके बाद नीचे देखो, राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से। क्या ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। तो इस तरह से ये तीनों सही हैं। आपके पास नीचे कूट वाले प्रश्न है तो मैं इसको दिखा देती हूँ, तो तीनों सही है बताएंगे आप। ठीक है, ये रहा। तो आपके ऑप्शन कौन से सही होंगे, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ये कूट वाले प्रश्न देख के आप लोग का दिमाग दही नहीं होना चाहिए, पर आप लोग आराम से बैठ के देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। क्या ये कर सकता है। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और तीसरा, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। और चौथा, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो। तो आप लोग देख लिए ऑप्शंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, क्या क्या कर सकता है ये, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है संसद, है ना, और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ए और ये गलत है। ठीक है, ये नहीं कर सकते आर्टिकल 3 के अनुसार। तो आपका आंसर मिल गया, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन ए वाले लगाएंगे आप लोग, सी, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। मैं इसे छोटा कर दूं आपके लिए, ये रहा। ठीक, ऑप्शन आपको लगाना है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी दोबारा कह रही हूँ। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था। ऑप्शन पहला, राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना। यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई ही आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना। और डी, यह परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र में अंतरित किया जा सकता है।
ठीक है, ये आप देख लेना। यहाँ संस्तुति देना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। देखते हैं अगले, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, क्या क्या हुआ था, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, आप लोग सुन लो, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, जून 1948 में आया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। जो धर है ना, पूरा नाम है इनका, मैं लिख दूँ, एस के धर, एस के धर, ठीक है, एस के धर। 1948 में आया था, जून में। तो वो अध्यक्ष थे। वो भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ दिसंबर 1948 में। तो इन्होंने चाहा कि भाषा न रखकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार अनुशंसा करना चाहते थे। तो इसमें विवाद हो गया और 1948 में फिर से आया। दिसंबर में ही एक समिति आई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जिसको बोलते हैं JVPP, है ना, ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता था, एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हो, क्योंकि देखो साउथ इंडियन वाले लोग कुछ और भाषा बोलते हैं, उनके कल्चर अलग हैं, नॉर्थ वाले अलग हैं, तो इस अनुसार हम नहीं बांट सकते थे। एक क्षेत्र पे एक जगह के लोग एक ही भाषा नहीं कहते थे, मिश्रित भाषा थी सबकी। इस अनुसार भाषा ही ना रखकर प्रशासनिक सुविधा की रखने की अनुशंसा की गई थी। आप लोग ये सब कुछ छोड़ो, आपको याद क्या रखना है, संस्तुति दी थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण का प्रस्ताव है, जो कि हो चुका है ना, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये क्वेश्चन छप गया है तो कुछ नहीं कर सकते, आप लोग इसका करेक्ट कर लेंगे, ये वाले ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो लंबा बन जाएगा, थोड़ा फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? इसमें पूछा है संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन आपका गोवा हो जाएगा, है ना, गोवा नहीं है। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। आपको अवरोही क्रम बताने हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां। मैं सीधे सीधे अब आंसर बताऊंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी कब कौन सा बना था। आपको लगाना है इस वाले को, तीसरे नंबर को। पेंसिल किधर चली गई? ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। ठीक है, समझ गए आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, मतलब 3rd नंबर पे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, निम्न में से असत्य कथन है। आपको बताना है निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन पहला, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। उसके बाद दूसरे में है, गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया। तीसरा है, मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। आपको इसमें असत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका असत्य है, क्योंकि ये सब सही है। गोवा दमन दीप से अलग किया गया था, मुंबई राज्य क्या है गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया था, हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, संघ शासित प्रदेश था, बाद में इसको राज्य बनाया गया। हमको पूछा क्या है, असत्य बताना है, इसलिए ऑप्शन ये वाला गलत था। तो आप करेक्ट क्या करके आएंगे, कन्फ्यूज ना हो कोई भी बच्चा, मैं बता रही हूँ आपको, इसको टिक करना है, क्योंकि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं रखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, ये रहा आपके लिए प्रश्न। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, आपका आंसर इसमें हो जाएगा करेक्ट है 1953। ठीक है, 1953 करेक्ट करेंगे आप लोग। और सबसे पहले कौन सा राज्य अलग हुआ था आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 13वां, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने की सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इस पर, चलो ठीक है, आप लोग कर लेंगे सही। इसमें आ की मात्रा डाल देना। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम, ये कब कब कैसे कैसे बने आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, आप लोग करेक्ट करेंगे बी, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 3 2 4, मतलब सबसे पहले क्या बना था, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन गया था। उसके बाद आपका हरियाणा बना था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका आता है सिक्किम। तो इसको डेट लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है, मैं लिख देती हूँ। चलो, आपका आंध्र प्रदेश कब बना था, 1953
कब बना भाई बताओ। भाषा के आधार पर अलग हुआ था तो 1953 में। चलो हम लिख देते हैं आपके लिए 1953, थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके बाद आपका कब बना था, कौन सा राज्य बना था, ठीक है चलो मैं लिख देती हूँ इसको भी। क्या बताना है, हिमाचल प्रदेश बताना है ना। चलो हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था, ठीक है। आपके पापा का डेट ऑफ बर्थ याद कर लो 1971। उसके बाद हरियाणा बेचारा कब बना था, 1966 में बना था। जी हाँ 1966 में बना था। कहाँ से अलग होके, पंजाब से अलग होके हरियाणा बना था, 17वां राज्य बना था। उसके बाद सिक्किम कब बना था, ये भी आप कमेंट में बताओ, बता दूँ क्या मैं। चलो ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में इसको मिला था, 1975। तो आप लोग मिला लेंगे 1953, उसके बाद 1966, उसके बाद 1971, 1975। हाँ ऑप्शन विल बी करेक्ट इज बी। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया, बताओ छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया। यदि आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना कब बना था छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, मैं इसको स्किप करूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए 43वें संविधान संशोधन, या बी 35वें, सी 36वें और डी है 37वें। बताओ पूर्ण राज्य का दर्जा उसे सिक्किम को विधिवत भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलो मैं बताऊं इसका आंसर, आप लोग बताओगे, वेट करो। ठीक चलो मैं बता दूं, मैं वेट क्यों कर रही थी पता है इसको, आराम से। चलो ठीक है, रहा आपका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, 36वां। देखो यदि क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, तब आप बताएंगे 36। यदि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका सिक्किम को, ठीक है किसको, सिक्किम को, ठीक है समझ गए। देखो पूर्ण विधिवत पूछा जाए तो 36वां, और सह राज्य के रूप में बोला तो 35वां डाल दोगे आप लोग। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य बनाया गया था, तो आप 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सह राज्य, ठीक है सह राज्य, मैं देखो रेड कलर से लिख रही हूँ ताकि समझ में आए आपको। पूर्ण राज्य बोला जाए तो आप लोग 36 डालोगे, सह राज्य बोला जाए तो 35, समझ गए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है रहा आपका प्रश्न, अगला है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगी, कौन कौन से राज्य कब कब आए, कौन से सन में आए, कौन से पुनर्गठन से आए, पूरा मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही जानो कि सही सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे बी नंबर। देखो पहले नागालैंड आया, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले मैं नागालैंड का दिखाई थी ना, कब बना नागालैंड, 16वां राज्य बना था 1963 में, ठीक है 1963। उसके बाद आप लोग का हरियाणा कब बना, हरियाणा 1966 पे बना, है ना। ऐसे आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। इसमें पूछा क्या है, असत्य है, ठीक है। आपको बताना क्या है। चलो पहले देखो क्वेश्चन का ऑप्शन, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। जी हाँ ये सही है, पेंसिल से करते हैं आपके लिए सही, तो ये सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। उसके बाद देखो, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, क्या ये सही है, बताओ। जी हाँ ये भी सही है, ठीक। अब देखो नीचे, दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, दादरा और नगर हवेली।
तो दादरा और नगर हवेली गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखो, फ्रांसीसी औपनिवेशिक नहीं था दादरा एवं नगर हवेली, पूर्व में पुर्तगालियों का शासन था, इसलिए ये गलत हो गया। क्या था? पूर्व में पुर्तगाली। ठीक, इसको मैं मिटा देती हूँ, अच्छे से लिख देती हूँ आपके लिए। ये रहा, थोड़ा सा रुको, पूरा अच्छे से लिखते हैं, जो डी नंबर के लिए है ना, इस पे ऐसे लिखते हैं। पुर्तगाली थी, इसमें फ्रांसीसी नहीं थे। ठीक है, समझ गए? पुर्तगालियों का शासन था इस पे, समझ गए? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न तो आसान है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 19। मैं रुक जाती हूँ, सोचो आप लोग। ठीक है, चलो मिल गया जवाब। ठीक है, आप लोग को क्या लगाना है भाई? ऑप्शन बी, 69 अमेंडमेंट। देखते हैं अगला प्रश्न। उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा ओडिशा नाम रखा गया, यह अधिनियम कब आया? देखो, उड़ीसा का नाम परिवर्तन कब किया गया? कौन से संविधान संशोधन या अधिनियम द्वारा किया गया था? ऑप्शन आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये लो, अब दिखा पूरा? ठीक है, बताओ 2010, 2011, 2012 या 2013? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? तो आप लोग लगाएंगे 1 नवंबर 2011। ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया? 1 नवंबर 2011 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा नीचे। ठीक, 1950 में संविधान संशोधन कीजिए और भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं आपको सही क्वेश्चन पढ़ के बता दूं। 1950 में संविधान संशोधन द्वारा, इसमें लिखना है आपको, मैं लिख देती हूँ। संविधान संशोधन के बाद आपको लिखना है द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ, इसको मिटाना है आपको। ठीक है, इसको, ये रहा, संशोधन द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, ये सही है क्या? उसके बाद देखो दूसरा में भाग क, ख, ग, घ 4 वर्गीकरण रखे गए, ये भी सही है। भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे। भाग कौन सा पूछा है? घ में। ठीक है, ये भी सही है आपका। ठीक है, उसके बाद भाग क, उन राज्यों को रखा गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था या गवर्नर का शासन था। ठीक है, ये भी सही है। इसमें पूछा क्या है? उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें क्या पूछा है? उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 21। एक सेकेंड, क बोला है ना? भाग का उन राज्यों को रखा गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था। टाइपिंग मेरा गलत तो नहीं हो गया क्या? हाँ ठीक है, इसलिए गलत लग रहा था। देखो इसको, 1950 में है ना, भाग क ख ग ये सब बनाए गए थे। तो जो भाग क है उसमें 1950 के अंतर्गत नहीं था, जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, जहाँ क्या होते थे? ब्रिटिश भारत में, जहाँ गवर्नर का शासन था। इसलिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 गलत पूछा है, इसमें असत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना? असत्य पूछा है भाई। मैं नीचे कर दूँ तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो भाग क है उसमें क्या किया गया था? गवर्नर जनरल का शासन था। और ख में क्या था यदि पूछा जाए तो जो देसी रियासत है, जैसे हैदराबाद है, मैसूर है, उनको रखा गया था। और भाग ग में क्या को रखा गया? तो जो शाही शासन वाले क्षेत्र हैं, छोटी रियासतें हैं, उनको रखा गया। और ग में क्या रखा गया था?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया। इसमें असत्य पूछा है, सबके सब सही हैं, तो नीचे देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, जी हाँ ये से सही हो जाएगा। आपको लगाना क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मेरे जैसे ऐसा हड़बड़ी ना करो, आप लोग नीचे थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, मैं नहीं देख रही थी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। भाई राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति महोदय को बताना जरूरी होता है कि हम इस क्षेत्र का सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, राज्य को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ उठा के फेंक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति महोदय को बताना जरूरी होता है, सूचना करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, आप किसी भी राज्य के नाम में बदल सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, मतलब वृद्धि कर सकते हो या कमी कर सकते हो। कौन से आर्टिकल के तहत आप ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आप लोग ए लगाएंगे, आर्टिकल 3। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है। राज पद्धति का प्रकार व स्रोत, देश का नाम वह होना चाहिए था, एक गलत हो गया। ठीक है, राज पद्धति का प्रकार, सी देश का नाम व दर्शन, ऑप्शन डी राज पद्धति का प्रकार व दर्शन। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है। ऑप्शन आप लोग डी करेक्ट करेंगे, राज पद्धति का प्रकार व दर्शन। समझ गए, थोड़ा क्वेश्चन अलग रहा आपके लिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कहा गया है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में ही कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 पे कहा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, मेरी पेंसिल निकालूं पहले। ठीक, निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि ये तीनों ही गधे थे, ये तीनों मिलना नहीं चाहते थे हमारे इंडिया में, तो कैसे करके मिलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे कैसे मिलाए थे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जनमत संग्रह करवाया गया था, उसके बाद पुलिस कार्यवाही करवाई गई, उसके बाद विलय पत्र पर साइन करवाया गया था। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर बोलता था अलग ही देश बनाएंगे, लो भाई तुम देश नहीं हो, अब तो राज्य भी नहीं हो तुम, है ना, यूटी बन गए, खुश रहो अब। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रहा, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा इनमें से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, जो देशी रियासत हैं उनको सबको भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई, तो उनके साथ और कौन दो व्यक्तियां थे जो प्रमुख भूमिका निभाए। क्वेश्चन नंबर 27 आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। क्यों, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन विल बी करेक्ट बी। चलिए, मुझे आपसे ये पूछना था, देखो जैसे ये वाइट कलर पे दिख रहा है बैकग्राउंड, तो ये वाइट अच्छा लग रहा था या ब्लैक अच्छा लग रहा था, मुझे ये आप लोग कमेंट करके बता दो, क्योंकि वाइट पे थोड़ा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, आंखें इससे मेरी जलने लगती है, तो मैं वाइट पे ना बना के ब्लैक पे बना रही थी। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या ये ठीक लग रहा है या ब्लैक पे अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। मुँह से कुछ अलग अलग ही निकल रहा था। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो पे, बने रहें तब तक हमारे इस छोटे से चैनल पे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।